तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो की कुछ कंपनीज के बारे में, कुछ दिग्गज कंपनीज जो इनके पास अपने पोर्टफोलियो में हैं। तो अगर आप देखो, सबसे पहली कंपनी जो मिड कैप कंपनीज के पोर्टफोलियो में सौरभ मुखर्जी के पास है, उनमें कुछ कंपनीज हैं जैसे गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, जीएमएम फॉडलर और गरवारी टेक्निकल फाइबर्स। अभी 1-2 बिलियन डॉलर की कंपनीज हैं और इनका स्पेस, या अभी कहो ये मिड कैप कंपनीज हैं या स्मॉल कैप कंपनीज हैं, और इनमें अभी इतना लार्ज बेस अभी बना नहीं है, राइट। तो अभी जो बिग टिकट हाई टिकट के प्रमोटर्स हैं, उनका टेंशन अभी इन स्टॉक्स की ओर नहीं गया इतना, राइट। तो जब हाई टिकट के इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल्स की अटेंशन इन स्टॉक्स के ऊपर जाएगी, तो हो सकता है ये ऊपर भी चले जाएं। अभी के हिसाब से ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, जीएमएम फॉडलर और गरवारी टेक्निकल फाइबर्स। तो अगर आप देखो, गरवारी टेक्निकल फाइबर का बहुत ही नीश स्पेस है, ठीक है, बहुत ही नीश स्पेस है। इसका मतलब ये है कि बैरियर ऑफ एंट्री काफी हाई है, राइट। कोई भी एरा गैरा या कोई भी न्यू कंपनी या कोई भी टॉम डिक एंड हैरी टाइप कंपनी इसमें एंटर नहीं कर सकती ऐसी, क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री काफी हाई है। बहुत स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, राइट, जो इनका मैनेजमेंट लेकर आता है, ठीक है। तो इन स्पेसेस में और कोई कंपनीज आपको नहीं दिखेंगी, बहुत नीश बिजनेस है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसका आरओसी यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आप जीएम फॉडलर की बात करो तो सौरभ मुखर्जी के अकॉर्डिंग 85% मार्केट शेयर इंडिया में इसका है, राइट, ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स के सेक्टर में, और 55% शेयर है इसका ग्लोबली। 100 साल पुरानी ये कंपनी है, और फॉडलर का इन्होंने एक्विजिशन जब करा तो ये जीएमएम फॉडलर बन गया। तो बहुत नीश एक्सपर्टाइज है इसका भी, जैसे बहुत नीश स्पेस में काम करता है, और ये कंपटीशन से इंसुलेटेड है, राइट। जैसे मैंने कहा कि बैरियर ऑफ एंट्री काफी हाई है इसमें, तो ये शेयर अच्छा कर भी रहा है और आगे भी और अच्छा कर सकता है। तो ये लार्ज कंपनीज हैं, बट इतनी भी लार्ज नहीं है कि आप इनको लार्ज कैप में कह सको, और इसलिए काफी अच्छी कंपाउंडिंग इसमें आपको मिल सकती है। तो इनका जो लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है, किसी सेपरेट वीडियो में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, वो कंपाउंड कर रहा है रफली 30% CAGR की ग्रोथ पे, ठीक है। तो अब इन कंपनीज पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या करती हैं पूरी। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएमएम फॉडलर के बारे में। तो मैं आ चुका हूँ screener.in पे, और यहाँ पर हम जीएमएम फॉडलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखो तो 8,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक की करंट वैल्यूएशन 63 के आसपास की है। डेट टू इक्विटी 1.21 का है, तो इसके पास डेट तो है, लेकिन बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए इनको ये थोड़ा बहुत डेट चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसको ग्रो करने के लिए डेट की फाइनेंसिंग चाहिए, राइट। और अगर हम देखें, प्लेजिंग में कोई शेयर्स नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखो, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1% की। और सौरभ मुखर्जी की अगर आप फिल्टर क्राइटेरिया की बात करो तो वो आरओसी ही की अगर वो बात करते हैं 10% से ऊपर तो होना ही चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होना चाहिए। वो क्राइटेरियाज ये स्टॉक फुलफिल करता है। तो इसके बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, बिजनेस मॉडल के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में भी। तो अगर हम देखें, जीएमएम फॉडलर कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स को बनाता है। तो जो भी ग्लास लाइन के इक्विपमेंट हैं, उनमें ये मेजर मैन्युफैक्चर है, जिसमें काफी ज्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास ग्लोबली कैप्चर्ड है, राइट। 50% से ऊपर मार्केट शेयर इंडिया में भी है इसके पास, और ये बहुत ही मेजर या दिग्गज सप्लायर है इन इक्विपमेंट्स का, जो फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर की नीड्स को केटर करता है। बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका प्रोडक्ट्स का, जिसमें मिक्सिंग के सिस्टम्स आते हैं, फिल्ट्रेशन और ड्राइंग इक्विपमेंट आते हैं, और हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जीएमएम फॉडलर का जो मार्केट शेयर है 50% से ऊपर का है, और एक जॉइंट वेंचर है फॉडलर और अशोक पटेल फैमिली के बीच का, राइट। तो 100 साल से ऊपर पुरानी ये कंपनी है। तो ये था जीएमएम फॉडलर के बारे में कि ये क्या काम करते हैं, राइट। तो बहुत ही नीश बिजनेस है और बैरियर ऑफ एंट्री भी काफी हाई है। तो इसमें आपको सिर्फ एक कंपनी और दूसरी दिखेगी जो इसके साथ कंपीट कर रही है, और उसका नाम है HLE ग्लासकोट, राइट। तो इसका 10 ईयर्स का चार्ट अगर हम देखें तो ये इसका चार्ट है, काफी अच्छा चार्ट है, अच्छी खासी ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स के बारे में भी हम बात करते हैं अभी। वैल्यूएशन को भी अगर आप देखो तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको ये अवेलेबल है। जो वैल्यूएशन इसकी ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास थी, या आप कह लो कोविड के आसपास जो वैल्यूएशन थी, उस वैल्यूएशन पे ही, उसके आसपास की ही वैल्यूएशन पे अभी भी है ये, राइट। और अर्निंग्स में काफी अब्रप्ट इंक्रीज आ चुका है। तो उस अर्निंग्स की इंक्रीज की वजह से स्टॉक का प्राइस अभी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं।
अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करें और स्टॉक्स के साथ तो इसका वैल्यूएशन आप देख रहे हो 63 का है, जो इसको काफी एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। मार्केट कैप 8090 करोड़ का है। और अगर आप इसकी सेल्स देखोगे, सेल्स की ग्रोथ जो 5 इयर्स की है वो अराउंड 48% की है। डेट इसके पास है जैसे आप देख रहे हो 635 करोड़ का, तो ये थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो 2011 में जो इसका प्रॉफिट था वो था 12 करोड़ का। ये काफी टाइम से एक रेंज में ही था 2013 तक। उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज आता है, बट फिर एक रेंज में ही ये रहता है। फिर इसमें जो इंक्रीज आता है उसके बाद ये ऊपर ही जाता है। तो 31, 43, 51, 71, उसके बाद कोविड की वजह से एक डिप, फिर 75, और आप करंट प्रॉफिट देखोगे तो काफी अच्छा बना हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, जो कि है 155। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे 26% की है, जो कि हेल्दी है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी देखोगे 23% की है लास्ट 10 ईयर्स की। लास्ट 5 ईयर्स की 22% है और लास्ट 3 ईयर्स की 16%। और स्टॉक प्राइस का CAGR रिटर्न्स देखो तो पिछले 10 साल में 50% के CAGR रिटर्न्स के साथ ये ग्रो करा है। लास्ट 5 ईयर्स की 56%, लास्ट 3 ईयर्स की 57%। ऊपर से अगर हम इसके CFI और CFO का सम देखें, माने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये कैश एनरिच्ड कंपनी है, ये एक अच्छा पॉइंट है इसका। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें, शेयर होल्डर पैटर्न में ट्रिमिंग देखने को मिली है, लेकिन FIs का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है और FIs ने कंसिस्टेंटली अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करा है। अगर आप देखोगे पूरा पीरियड काफी अच्छी होल्डिंग्स बना के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें बैठे हुए हैं। DIS की बात करें, उनकी भी होल्डिंग्स अच्छी हैं 6.10% की, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बड़ी हैं। और पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ी सी मतलब अनचेंज ही है लगभग, और थोड़ी सी ट्रिमिंग है अगर आप जून 2021 के कंपैरेटिवली देखें तो ये था GMM Pfaudler। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट दिग्गज कंपनी जो सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो का पार्ट है वो है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स। तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स की अगर हम बिजनेस मॉडल को समझे तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चर है परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स का, और जो स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसमें 205 अलग अलग टाइप के ग्रेड्स में ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक है, मतलब कंज्यूमर्स या एंड यूजर यूज करते हैं। तो इसके लिए ये सर्फैक्टेंट्स को बनाते हैं जो हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, सोप, शैम्पू, लोशन। तो ये देखो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये सारे केमिकल्स जो ये बनाते हैं वो यूज होते हैं। तो लीडिंग MNCs को भी ये सप्लाई करते हैं और लोकल FMCG के ब्रांड्स को भी ये सप्लाई करते हैं। अब सबसे खास बात इसमें देखने वाली है कि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ऑलियोकेमिकल बेस्ड सर्फैक्टेंट्स का और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स का, जो होम केयर और पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो अगर आप देखो ये मार्केट का लीडर है ऑलियोकेमिकल बेस्ड सर्फैक्टेंट्स में, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब कंपनी के 45 से ऊपर प्रोडक्ट हैं परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स के अंदर, जिससे 61% का रिवेन्यू इनके पास आता है। 175 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जो स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स में हैं और 39% का रिवेन्यू देते हैं। अगर हम देखें ज्योग्राफिकल ब्रेकअप, तो इंडिया में 38% की डिमांड को ये केटर करता है, अमेरिका, इजिप्ट, टर्की में 31% और बाकी के दुनिया में 31%। नाउ इनके कुछ लॉन्चेस भी हुए थे, उसके बारे में भी यहाँ लिखा है, तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, जैसे 7 स्ट्रैटेजिकली इन्होंने ऐसी जगह पे अपने प्लांट्स को सेटअप करा है जहां से ये इजीली डिमांड को केटर कर सके, प्लस लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट में भी इनकी सेविंग हो सके, राइट। 5 प्लांट्स इनके इंडिया में है, एक इजिप्ट में और एक USA में। तो ये कंपनी की प्रेजेंस नवी मुंबई में है और 1450 प्लस क्लाइंट्स इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जो कि 80 प्लस कंट्रीज में है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी वेल नोन ब्रांड्स हैं, रैकेट, बेनकिजर, PNG, लोरियल, हिमालय, कोलगेट, पैल्मोलाइफ। और रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन जो इनका MNC के कस्टमर से आते हैं वो 51% का है, रीजनल प्लेयर से 11% का, और जो लोकल और नीश प्लेयर्स हैं वो 38% के। टोटल 81 पेटेंट्स हैं इनके पास, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और फाइनेंशियल ईयर 22 में कैपेक्स भी इनका 155 करोड़ का चल रहा है, राइट। तो ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि ये जो नई डिमांड आ रही है इनके पास उनको केटर कर सके, राइट। अगर ये कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं तो ये डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे और इनका प्रॉफिट के मार्जिन भी सुधरेंगे, तो ये बहुत बड़ा और अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इनका कैपेक्स चल रहा है, जो कैपेसिटी बनाने की कोशिश में है ये, वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए है, जिसके लिए ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने प्रपोज करी है अराउंड 200 करोड़ की।
राइट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में करेंगे। अब 10 ईयर्स का इसका चार्ट देखें तो चार्ट भी ओवरऑल ग्रोइंग ही लगता है, सही चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका वैल्यूएशन देखें तो इसका एक पी एक्सपेंशन हो चुका है, जो हमने डिस्कस करा था एक सेपरेट वीडियो में, मैं ये भी दिखा देता हूँ। इसमें इन्वेस्टर का जो बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी अच्छा है, राइट। तो अगर आप देखोगे एट वन पॉइंट इसका वैल्यूएशन 44.7 के आसपास चला गया था, लेकिन इसका ईपीएस आपको घटता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अर्निंग पर शेयर इसका घटा, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा था वो फिर भी बढ़ रहा था, मतलब इसको अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। और बायर्स का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है शेयर को बाय करने के लिए, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ये इस अर्निंग्स की ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है, या आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स की ग्रोथ आएगी वो काफी अच्छी आ सकती है, राइट। तो काफी एक्सपेक्टेशंस इससे सेट इन करे जा रहे हैं। अब ये बबल है या क्या है वो आगे ही पता लगेगा। तो ओवरऑल इसका वैल्यूएशन आप देखोगे तो 40 के आसपास चल रहा है, जो कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो अराउंड 17 था, राइट। तो ये पी एक्सपेंशन हो गया है इसमें। तो ये आगे आने वाले टाइम में क्या रिटर्न्स देगा क्या नहीं देगा उसका तो नहीं कह सकते, कर काफी अच्छा परफॉर्म ये कर सकता है। तो अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, मार्च 2015 में इसका नेट प्रॉफिट था 67 करोड़ का, फिर 103 का हुआ, 148, 158, 191, 230, 302 एंड 263। काफी हद तक कंसिस्टेंट है। जो ये थोड़ा बहुत डिप आया भी, ये आप थोड़ा एग्जेम्पशन के तौर पे ले सकते हो, पर ओवरऑल काफी अच्छा प्रॉफिट की ग्रोथ है इसकी। बट ओवरऑल इसमें प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी कम है, बट फिर भी अराउंड 12% है लास्ट 5 ईयर्स की, एंड लास्ट 3 ईयर्स की 11% है। सेल्स की ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर्स की इसमें जो दी गई है वो 11% है, और लास्ट 3 ईयर्स की 10%। एंड स्टॉक के CAGR रिटर्न्स देखो तो लास्ट 3 ईयर्स के 34% CAGR के साथ ये ग्रो कर चुका है। और अगर हम आ जाए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कंजर्व्ड है 70.93 पे। FIs की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली एक इंक्रीज देखने को मिलता है, और DIs की होल्डिंग में थोड़ी सी ट्रिमिंग है, और पब्लिक इसमें बाइंग कर रही है। तो ये था गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स। अब हम नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं, जो कि है गरवारी टेक्निकल फाइबर्स। तो अब हम तीसरे नीश बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिसका बैरियर ऑफ एंट्री भी काफी हाई है, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड मार्केट लीडर है टेक्निकल फाइबर्स में, गरवारी टेक्निकल फाइबर्स। तो गरवारी वोल्ड ड्रॉप्स कह रहे हैं कि ये इंडिया का लीडिंग प्लेयर है टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में, राइट। जैसे फिश नेट हो गए, स्पोर्ट्स नेट हो गए, सेफ्टी नेट हो गए, या टेनिस के जो नेट्स आप देखते हो, कोटेड फैब्रिक्स हो गई। तो ये सारी चीजें ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, राइट। और हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप हो गए। नाउ खास बात यह है कि ये स्पेशलाइज सॉल्यूशंस देता है कॉर्डेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को दे रहा है ये सॉल्यूशन, जो दुनिया भर में ये दे रहा है, राइट। दुनिया भर में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो 60% रेवेन्यू अगर आप देखोगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। ये एक सप्लायर है कॉर्डेज प्रोडक्ट्स का, जो डोमेस्टिक फिशिंग और शिपिंग कंपनीज है उनका, मतलब जो हमारे इंडिया में ही है, उन्हीं के इंडिया की जो फिशिंग और शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड को केटर करता है। कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में भी उतर चुकी है, जैसे स्पोर्ट्स, एक्वाकल्चर और बाकी सेक्टर्स में। और 70% टोटल रेवेन्यू इनका आ रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से। EBITDA मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इसमें, और एक्सपोर्ट्स भी ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। जो भी एक्वाकल्चर की मार्केट है ग्लोबली, उनको नेट सप्लायर, उनको केज नेट की सप्लाई ये दे रहा है, लाइक कनाडा, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, और इन कंपनीज को दे रहा है। तो एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, 58% रेवेन्यू इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 20 में आया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 10 में सिर्फ 32% था, राइट। तो एक्सपोर्ट्स में भी राइज देखने को मिल रहा है। ये जो भी ये केज नेट सप्लाई करते हैं, ये दुनिया भर में मेजर ज्योग्राफिकल कंट्रीज में दिया जा रहा है या सप्लाई करा जा रहा है। 43 से ऊपर पेटेंट्स हैं इनके, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। नाउ अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 7165 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट वैल्यूएशन इसका 44.5 के आसपास का है, और डेट इनके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। तो शेयर के प्राइस अगर हम ओवर द 10 ईयर फ्रेम देखें तो ये है काफी अच्छी, काफी सही चार्ट दिख रहा है वैसे इसका। और वैल्यूएशन देखें तो अगेन इसमें भी यही है, पी एक्सपेंशन आपको देखने को इसमें भी दिख रहा है। नाउ अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स इसकी वैल्यूएशन अराउंड 15 से लेके 28 के बीच में ही रही, राइट। अगर हम ये पॉइंट ले 15 जुलाई 2016 का, और ये पॉइंट जो कोविड के आसपास के टाइम का था, इसी के अराउंड ये वैल्यूएशन रही। अब इसके बाद अर्निंग्स में तो ग्रोथ आई, राइट। कुछ 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स की ग्रोथ स्टेबल रही, यानी ना कोई इंक्रीज मिला ना डिक्रीज मिला। उसके बाद जैसे ही अर्निंग्स की ग्रोथ आई,
वैल्यूएशन भी इसका हाई होने लग गया, इंटरेस्ट बायर्स का बढ़ने लगा इस स्टॉक में और उस वजह से इसको हाई वैल्यूएशन मिलने लगा, राइट। फिर आप देखोगे जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो स्टेबल हो गई और अर्निंग्स की ग्रोथ स्टेबल होने के बाद इसकी वैल्यूएशन में थोड़ा सा डिस्काउंट आया। अब ये फिर से बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट बायर्स का फिर से राइज हो रहा है, तो अपने टॉप वैल्यूएशन पे ये अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, राइट। तो बायर्स का इंटरेस्ट तो पक्का है इस स्टॉक में है। यहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो शुरू के 2-3 साल तो प्रॉफिट एक रेंज में ही रहा, उसके बाद एक राइज देखने को मिली है अच्छी खासी और बाद में कंसिस्टेंटली ग्रो ही करता रहा है। 43, 62, 84, 105, 126, 141 और 158। सेल्स की ग्रोथ प्रीवियस 10 ईयर्स की सेल्स की ग्रोथ देखे तो 8% की है, जो कि कम है, वैसे तो सिंगल डिजिट में है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट की ग्रोथ प्रीवियस 10 ईयर्स की अगर आप देखोगे तो 21% की है, तो सेल्स की ग्रोथ में थोड़ा राइज इसका मिलना चाहिए था, बट चलो इसको थोड़ा एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉक का CAGR रिटर्न्स देखोगे लास्ट 10 ईयर्स के 52% रिटर्न्स इसने दिए, लास्ट 5 ईयर्स के 32% और लास्ट 3 ईयर्स के 46%। और कैश फ्लोज देखोगे तो ये कैश काउ ही है कंपनी, 34 के आसपास ये नेट कैश फ्लो दिखा रहा है और CFI और CFO का सम देखें तो वो अराउंड 72 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये काफी क्वार्टर से फिक्स है 52.62। FIs की बात करें तो होल्डिंग अपनी मेंटेन करके रखी हुई है इन्होंने 7.4 के आसपास। DIs की बात करें तो DIs भी इसमें बाय कर रहा है। पब्लिक की बात करें पब्लिक इसमें सेल कर रही है। तो ये था गरवारी टेक्निकल फाइबर्स का। तो इस वीडियो में हमने 3 कंपनीज के बारे में डिस्कस करा जो सौरभ मुखर्जी के लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में है। तो इन वीडियोस का अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी चाहते हो तो नीचे यस लिखे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके टेक्निकल एनालिसिस को भी कवर कर लूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।